वजिया जो बात हुमायूं कर, आपने पूछा सवाल या नहीं मैं आप पूछूं? प्लीज प्लीज हुमायूं जो बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें जो है इन्फोर्स करना शुरू कर देते हैं, आप भी यही बात कर रही हो, लेकिन हुमायूं ने एक बड़ी अच्छी बात की कि अच्छा साइकोलॉजी जो हलीमा, है वो आप फेल हो इन्फोर्स जाती है। करते हो, आप चीजें इन्फोर्स करते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप ना करो क्योंकि आपका अपना बच्चा होता है, बट व्हेन कम्स टू खतीजा एंड दुआ आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अभी स्टार्टिंग में ऐसी चीजें होंगी जो आप मना करती होगी, क्या आप कहती हो कि नहीं यार लेट इट गो, अपना बच्चा है ना, कुछ नहीं होता, जो साइकोलॉजिस्ट में, या अभी वो टाइम ही नहीं आया? अभी नहीं करती मैं ये चीज़। अभी मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करती हूँ कि नहीं, इससे टीवी नहीं देखना, अगर टीवी की तरफ इसका मुंह है तो दूसरी तरफ जितना भाई दूर रख सकते हो उतना तो रखना चाहिए ना। अभी तो वो कुछ हिल छिल भी नहीं सकती, तो अभी तो दूर रखें, ये तो नहीं कि अभी से उसको लगा दे। एनीवेज जो बात हम कर रहे थे वजीहा, वो मैं ये पूछना चाहती थी कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी, हम उनको बहुत समझते हैं कि ये इनको समझ नहीं आ रही, उनको मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा समझ आ रही होती है बच्चों को। इवन ये कि ये भी समझ आता है कि कौन से हैंड जेस्चर्स हमें प्यार के लग रहे हैं, कौन से हमें सख्ती के लग रहे हैं। आप बच्चे को लिटरली सख्ती से हाथ लगाओ, मुझे इवन किसी और चीज़ का भी गुस्सा हो, मैं मुड़ के खदीजा को उठाने की कोशिश करूँ, वो रोना शुरू कर देती है। हाँ, इट मीन्स कि उसको पता लगता है कि इस वक्त इसने मुझे गुस्से से हाथ लगाया और इस वक्त इसने मुझे प्यार से हाथ लगाया। तो वो बच्चे जो है वो सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, हम उनको समझ रहे होते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही। डे वन आपने घर में क्या वो प्रैक्टिसेस रखनी है, जैसे आप कहते थे कि रोल मॉडल बनना चाहिए हमें, डे वन हमने वो क्या प्रैक्टिसेस रखनी है जो हमें सिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े अपने बच्चे को, क्योंकि बोल बोल के सिखाने से बेहतर है कि हम वो प्रैक्टिस करना शुरू करें। अच्छा, मैंने जो एक पर्सनली, क्योंकि इन्होंने बात की कि हम कहते तो हैं दुनिया को, हम खुद अपने पे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो पेरेंटिंग में पहले दिन से जो स्टार्ट की है, मैं अपनी जो एक सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है ना अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, मैंने वो स्टार्ट, और वो मैंने इसलिए स्टार्ट की कि एक तो साइकोलॉजी आपने पढ़ी होती है, एक बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप अपना बच्चा हो, आप देख लेंगे हम कहाँ से साइकोलॉजी आती है। अब ये घर की सारी चीज़ें गिरेंगी, सारी जो डेकोरेशन पीसेस पड़े हैं गायब हो जाएंगे, और स्क्रीन आप दिखाएंगे, बहुत सारी प्रेशर्स आते हैं। ये तो इतना मैंने सुना है ना, अब तो सारा वो खाली करना पड़ेगा। ये तो पहले दिन से आता है। ड्रेसिंग टेबल वो सारा खाली करना बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई इस तरह का प्रेशर लिया नहीं। बट मैंने एक चीज़ जो मेरे कंसर्न स्टार्ट किया वो ये था कि मेरी अपनी पर्सनालिटी पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना टेम्पर लूज जल्दी तो नहीं करी बच्चे के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा टेस्ट होता है बेबी के साथ, मदर का स्पेशली, वो थ्रू आउट जो नाइट का जो प्रोसेस होता है बेबी के साथ, और दिन 24/7 तो मदर बहुत सारी चीज़ों में टेंटिव होती हैं। ठीक है बच्ची, आई थिंक वी विल स्टेप फॉरवर्ड टू द एज ऑफ जहाँ पर आपने बच्चे के सामने ऑब्जर्वेंट भी रहना है, बच्चे की हर एक्टिविटी को आपने कैप्चर भी करना है। हम ये बात करें 7-8 साल के बच्चे से बड़े बच्चों की, उनको आपने देखना है, उनके बिहेवियर चेंजेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके स्कूल में क्या चल रहा है, कांट बी विद देम 24/7। ट्रू इज दैट, ठीक है, आप 24 घंटे उनके साथ नहीं हो सकते। तो आपने उनके बिहेवियर्स को कैसे कैच करना है और बताना है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। और दूसरी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, पेरेंट्स कहते हैं हम दोस्तों की तरह, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों की तरह, दोस्त हैं बाहर उनके,